हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और मैं कंटिन्यू रीडिंग्स नहीं डाल पा रही हूँ, ठीक है। उसके लिए माफ़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय। पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए राइट नाउ में। द एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में बहुत प्रीशियस मानते हैं, ठीक है, जिसको वो खोना तो नहीं चाहते। अब इसमें कुछ लोग ट्रस्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं ट्रस्ट करेंगे, है ना। बट यहाँ पर ऐसा है कि उस इंसान के मन में ये तो है कि वो आपको खोना तो नहीं चाहते, ठीक है। लाइफ में कोई और भी आ गया हो तब भी वो आपके साथ एक कंटिन्यू रिश्ता रखना ज़रूर चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ उनका है, जिसकी वजह से वो जितना भी आपसे दूर जाते हैं ना, उतना ही आपके पास आ जाते हैं, वापस आपसे ही कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी सिनेरियो में क्यों ना हो, ठीक है। दूसरा, उस इंसान को ये लगता है कि आप उनके लिए एक ऐसे पर्सन हैं जो हर तरह से उन्हें सपोर्ट करते हैं, चाहे इमोशनली कह लो, चाहे प्रैक्टिकली कह लो, ठीक है ना। एक तो हो गया कि चलो इमोशनली किसी को हील करना, किसी को सपोर्ट कर देना। एक होता है कि प्रैक्टिकल टर्म्स पे भी, जैसे फाइनेंशियल हो गए या किसी और तरीके का कुछ सपोर्ट हो गया, तो आप होते हो हेल्प, आप हमेशा उनकी तरफ होते हो, उनके साथ होते हो आप। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं से इंसान को ये श्योरिटी देती है कि आपके साथ रहना उनको, या आपके साथ लाइफ आगे बढ़ाना उनको उनके लिए एक सही फैसला रहेगा, ठीक है। रिकनेक्शन की बात बोलूँगी मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए यूनियन, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन, कुछ लोगों के लिए आप लोगों की फिर से एक दूसरे के पास आना मिलना, ठीक है। ये यहाँ पर सोचते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, ओके। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सपोर्टिव रहे हो इस इंसान को। अगर मैं देखूँ तो इस इंसान के लिए आप बहुत सपोर्टिव रहे हो, और ये इंसान वो सपोर्ट आपसे आज भी चाहते हैं। देखो यहाँ पर आप देखोगे कि ये इंसान ने ये जो पिलर है इसका सहारा लिया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर भी 2 लोग हैं, यहाँ पर भी 2 लोग हैं, और यहाँ पर भी 2 लोग हैं। कहीं ना कहीं एक मतलब है ना कि कोई है मेरे लिए, आप वो हो इंसान, ठीक है। तो यस, ये एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, बट ये न्यू बिगनिंग जो है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली न्यू बिगनिंग है। ये ऐसे ही न्यू बिगनिंग नहीं है कि आ गई, माफ़ी मांग ली और चीज़ें स्टार्ट कर दी, दोबारा से रिश्ता स्टार्ट कर दिया, नहीं। एस ऑफ पेंटिकल एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी की बात करता है, जिसके बियॉन्ड अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप किसी के लिए मैरिज हो सकता है, किसी के लिए लाइफ टाइम आपके लिए कमिटमेंट हो सकता है, किसी के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे का सपोर्ट करने का वादा हो सकता है। ये चीज़ें ज़रूर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, जो मैंने बोला कि शायद टर्म्स कंडीशन अलग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, आपके पर्सन बेशक मैरिड ही क्यों ना हो, ठीक है ना। बट ये पर्सन डेफिनेटली उस इंसान को ये लगता है कि आपके साथ वो कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। दूसरा, मैंने ये भी कहा था कि आप सपोर्ट करते हो उन्हें, कोई कुछ लोग इमोशनली करते होंगे, तो कुछ लोग मनी वाइज, स्पिरिचुअलिटी में देख लो, हीलिंग में देख लो, है ना, आपने इनको सपोर्ट किया है। सो यहाँ पर ये इंसान ना, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपकी तरफ आना इन्हें बहुत हील करेगा, ठीक है। इनकी लाइफ में इमोशनल रिकवरी आएगी अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान, जो मैंने कहा कि ये पर्सन आपके साथ मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, वो इसलिए भी सोच रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि
इनको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड जो करता है वो आप हो। दूसरा, ये इंसान को सब पे भरोसा नहीं होता है, ये सब पे रिलाई नहीं करते हैं, सब पे अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ऐसे वेस्ट नहीं करते हैं कि हाँ भाई चलो ये इंसान मेरी लाइफ में आ गया, चलो इससे इमोशनली कनेक्ट हो जाएं। नहीं, इनका वो बिहेवियर नहीं है। ये बहुत शांत हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, थोड़ा सा आप ये भी कह सकते हो कहीं ना कहीं एक जेलसी फैक्टर है इस इंसान के मन में। तो अगर यहाँ पर ऐसा है, ये चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली फॉर श्योर ये पर्सन इस रिश्ते की रिकवरी के लिए, इस रिश्ते में हीलिंग के लिए आपको ज़रूर 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 सोचते हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस इंसान को आप चाहे कितने ही आप ऑपोजिट क्यों ना हो, जैसे मान लो आपका ट्रेडिशन अलग है, आपके कल्चर अलग हो गए, आपकी एज सेम नहीं है, आप कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल ही इनके ऑपोजिट हो, ये शांत है तो आप बहुत बोलते हो, ये बहुत बोलते हैं तो आप बहुत शांत हो, कुछ भी हो सकता है। बट बहुत चेंजेस आने के बावजूद भी हीलिंग आपसे मिलती है, और ये पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते में एक इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहे हैं। और ये इनिशिएट जो इनिशिएट लेंगे वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा जो बहुत प्रैक्टिकल होगा, बट वो उनके इमोशंस की हीलिंग के लिए ज़रूरी है। मतलब वो आपको तो बाहर बाहर से यही शो करेंगे कि उनको एक फ्रेंडशिप रखनी है आपके साथ, बट वो आपको ये नहीं बताएंगे कि वो आपके लिए एक तरीके से, मतलब आप उनके लिए एक तरीके से एडिक्शन बन गए हो, या आप उनको हील करते हो, या आपका सपोर्ट उनको नीड है इस टाइम पर, वो ये चीज़ शो नहीं करेंगे। ठीक है, देन मुझे डेफिनेटली लगता है कि पर्सन इस रिश्ते में अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो भी है ना, तो आपको कंपेयर करते हैं, और आप कंपैरिजन में ज़्यादा इस इंसान को हील करते हो, या ज़्यादा आप इनके लिए बेहतर हो, ये इनको लगता है। ओके, एंड डेफिनेटली इस रिश्ते की हीलिंग इस इंसान को तब समझ में आई है जब इसकी खुद की हीलिंग पीरियड में ये पर्सन चल रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान के अंदर भी चल रहे हैं। ओके, मैंने आपको कहा था ना, कुछ तो ऐसा है जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉमिस है। मैंने बोली थी ना ये बात, देखो यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल जो है ना, सिट्रेनियन कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते पर डेफिनेटली वर्क तो करना चाहते हैं, काम तो करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, वो मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, बहुत दूर तक का सोच रहे हैं वो। आस पास करने के मतलब चलो भाई 2 साल हो गए साथ में रह लिए, ठीक है, इनफ है, नहीं, उनको ये लॉन्ग टर्म चाहिए रिश्ता। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं आसपास, काम हो गया, एजुकेशन हो गई, फैमिली में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ठीक है, अपने ही कुछ गोल्स हो गए, ठीक है, कुछ हैबिट्स हो गई, जो अभी आसपास बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो केओस कर रही हैं, और उस केओस में वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि उनको ये लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहिए, बट कुछ चीज़ें पहले संभालनी पड़ेंगी। जैसे थर्ड पर्सन सिनेरियो हो गया, फैमिली अभी नहीं सपोर्ट कर रही किसी चीज़ के लिए, तो उन्हें ये ज़रूर है कि ये रिश्ता जाए, बहुत दूर तक जाए, इस रिश्ते को हम बहुत दूर तक निभाएं, बट राइट नाउ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद उस इंसान को पॉज लेने पर मजबूर कर रही हैं। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि उसको राइट नाउ का जो मोमेंट है ना, वो शायद कहीं ना कहीं फेवर नहीं कर रहा है, इसलिए हो सकता है आपके पर्सन एक पॉज लिया हुआ है, इसलिए हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा डिले कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं, बट डेफिनेटली वो जब भी आना चाह रहे हैं, वो तब उनको ये है कि मैं जब जाऊं मेरे पर्सन से बात करूं तो मेरे पास कुछ सॉलिड हो उस पर्सन को बताने के लिए, ठीक है, उस इंसान को कुछ आगे का कुछ भरोसा देने के लिए मेरे पास कुछ सॉलिड हो। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत मैंने बोला है कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ तो है लाइफ में, कुछ तो चल रहा है जहाँ पर वो इंसान शायद पूरी तरीके से आपको जस्टिस नहीं दे सकते ना अभी। अब आपके पास इंसान आ जाए, बात करे, कल को फिर आप कहो कि तुमने तो ये बोला था वो बोला था, वो ना पूरा कर पाए, तो इससे अच्छा है कि जो पॉज चल रहा है, जो अभी सेपरेशन चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों को संभाल लिया जाए, ताकि जब ये आपके पास आए तब आपको श्योरिटी दे पाए किसी चीज़ की। ठीक है,
ये पर्सन बहुत वर्काहॉलिक भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए या तो बहुत वर्काहॉलिक है, या कुछ लोगों के लिए इनके पास ओवरलोड रहता है काम का। इनका चाहे मन ना हो वर्काहॉलिक होने का, बट इनको वर्काहॉलिक बनाने की कसम खा रखी है आसपास के लोगों ने, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है, वो आप बताना किसके लिए आ रही है ये बात, ठीक है। ओवरबर्डन रहते हैं ये, ओके। दूसरा, ये इंसान को हो सकता है आपने कुछ कंडीशंस रखी हुई हैं, आपकी तरफ से कुछ कंडीशंस हैं, और वो चीज़ में ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब आओगे, कब कांटेक्ट करोगे, कब मैसेज करोगे, कब आप बात करोगे। वो चीज़ उस इंसान को ना जीने नहीं दे रही कि अरे यार ये पर्सन कब आएगा, ये पर्सन कब बात करेगा, कब इस इंसान का वो प्रोजेक्ट खत्म होगा तो मुझ पर ध्यान देगा, कब ये इंसान जो है थर्ड पर्सन से ध्यान हटा के मुझ पर ध्यान लगाएगा। ये वाइस वर्सा हो सकता है। अगर इस इंसान की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हो सकता है आपकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपकी तरफ से पर्सन वेट कर रहे हो कि कब आप कांटेक्ट करोगे यार, कितना टाइम वो इंसान आपका वेट करे। लगभग मुझे 3 महीने तो लग रहा है हो ही गए हैं। देखो, इस इंसान का जो नजरें हैं वो लैपटॉप में है, उस इंसान की नजरें अपने काम में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों अलग अलग अपनी लाइफ में बिजी बहुत रहते हो आप लोग, ऐसी ऐसे सिनेरियोज दिख रहे हैं। ये अगर मैं देखूं 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स एंडिंग को और बिगनिंग को बताता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान का कोई केस वगैरह चल रहा है, कोई केस सिनेरियो, स्पेशली थर्ड पर्सन से कोई डिस्प्यूट चल रहा है, जहाँ पर ये इंसान ओवरबर्डन्ड है, और इस इंसान का ध्यान ज़्यादातर वहाँ रहता है कि वहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, क्या होने वाला है आगे लाइफ में, है ना। और आपका अपनी जिम्मेदारियों में ध्यान रहता है। तो जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक पॉज आया हुआ है, ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है, और उसी वजह से आपको ये नहीं पता लग रहा, और इस इंसान को ये पता नहीं लग रहा कि ये पर्सन आपको आगे क्या फ्यूचर में कमिट कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी वो एक सिनेरियो से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दूसरा हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप इस इंसान को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, और इस इंसान को लगता है यार ये सामने से वापस कब आएगा इंसान, कब मुझे कुछ बताएगा, कब क्या इसकी लाइफ में चल रहा है, मुझे कब जानने को मिलेगा सब कुछ। तो वो इक्वल गिव एंड टेक कहीं ना कहीं महसूस नहीं होता है, ओके। थोड़ा सा निगलेक्ट फील करते हैं आपके पर्सन, अगर आपकी तरफ से ये सब कुछ है तो, ओके। और अगर वो आपको निगलेक्ट कर रहे हैं और मैंने रीजन बता दिया है क्यों, ये रीजन आपको भी पता हो सकता है, तब भी उनको ये लगता है कि वो जस्टिस नहीं कर रहे हैं आपके साथ, वो कहीं ना कहीं आपके साथ फेयर नहीं कर रहे हैं, ओके। द 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना कि एंडिंग कुछ होगी तो नहीं बिगनिंग होगी ना आगे। अगर कहीं डिस्प्यूट चल रहा है तभी तो वो आपको कहीं, जब वहाँ से पूरी तरीके से श्योरिटी से बाहर निकलेंगे तभी तो आपको कुछ बता पाएंगे ना। ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैंने कहा लॉन्ग टर्म का वो सोच रहे हैं, और लॉन्ग टर्म का तो मैंने मैरिज भी बोला था, तो यहाँ पर है कि वो आना तो चाहते हैं, वो आपको हो सकता है कि एज अ मैरिज मटीरियल देखते हैं, वो यूनियन चाहते हैं, और हो सकता है कि वो इंसान इस बर्डन के बाद आपसे इस बारे में बात करे, ठीक है। स्टेबल लाइफ चाहते हैं वो आपके साथ। मैंने तो अभी तक एक भी कार्ड ऐसा नहीं देखा जहां पर वो इंसान स्टेबल लाइफ ना चाहते हो। वो स्टेबल लाइफ चाहते हैं, और ये पहले कार्ड में भी आया था कि वो मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, और डेफिनेटली वो खुद क्रिएट करना चाहते हैं। अगर स्थितियां भी ऐसी है ना, जैसे ट्रेडिशंस नहीं मैच हो रहे हैं, या मान लो आप लोगों के बीच में कुछ और इश्यूज हैं, जो कि अभी डिस्प्यूट की बात मैंने बोली, तब भी वो कुछ मतलब जो यूनिवर्स ने भी नहीं लिखा ना, उसको भी अपने हाथों से क्रिएट करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों ही मैरिड हो सेपरेटली, ठीक है, तब भी वो इस रिश्ते को क्रिएट करना चाहते हैं। दे वांट टू वर्क ऑन इट अपने हिसाब से, ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग वो इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा है कि आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उनको ये ज़रूर लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हो, ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत ऑक्यूपाइड हो, आप अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पे आप काम कर रहे हो, और इस इंसान को आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। वो चिलपिल वाले नहीं रहे अब आप, जैसे पहले बहुत चिलपिल रहते थे, चेज कर लेते थे, बात कर लेते थे, मैसेज कर लेते थे, आप इनिशिएट लेते थे, वो नहीं हो, आप चेंज हो गए हो अब आप, ठीक है।
और ये चीज़ इस इंसान को डिसअपॉइंट करती है। दूसरा, यहाँ पर जो मैंने कहा कि आप लोग सेपरेटली मैरिड हो सकते हो, फिर भी वो ये इंसान जो है उस रिश्ते को क्रिएट करना चाहते हैं ऑन योर ओन, है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो कुछ तो माइंड चला रहे हैं, कुछ तो फ्यूचर का सोच रहे हैं, क्योंकि जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स होता है ना वो बहुत दूर तक की सोच के चलता है। तो ये इंसान डेफिनेटली बहुत दूर तक की सोच के चल रहे हैं, और इनकी सोच तो क्वीन ऑफ पेंटिकल तक है। कंसिस्टेंट, देखो इस पर भी लिखा है कंसिस्टेंट, जो मैं बोल रही हूँ शुरू से कि वो लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं लाइफ में आपके। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इनको लगता है कि आप दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और इस इंसान के साथ शायद उतने ऑनेस्ट नहीं हो आप जितने आप हो सकते हो। ठीक है, जो मैंने निगलेक्ट की बात भी करी कि शायद आप निगलेक्ट कर रहे हो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है यूनिवर्स ने आपका एक साथ नहीं लिखा हुआ है फ्यूचर, फिर भी वो उस चीज़ को बनाना चाहते हैं, चाहे ये सिंगल पेरेंट हो, चाहे आप सिंगल पेरेंट हो, चाहे आपकी लाइफ में डिस्प्यूट चल रहा हो, चाहे इनकी लाइफ में डिस्प्यूट चल रहा हो, वो इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। एंड अगर स्टैंड लेने की बात आएगी तो भी वो स्टैंड लेंगे, बट कुछ चीज़ें अभी, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स भी देख लिया मैंने, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी देख लिया, कुछ चीज़ें अभी लाइफ में ऐसी हैं जहाँ पर वो उन पर वर्क कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चाहते हैं कि मतलब ये बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं अगर आप किसी और की तरफ ध्यान दे रहे हो, जो बात मैंने शुरू में भी कही थी आपको कि एक पॉजिटिवनेस है इस इंसान के अंदर, जब मैंने किंग ऑफ कप्स को डिस्क्राइब किया था। सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। फर्स्ट कार्ड के साथ यूनियन, रिकंसिलेशन, आप लोगों को एक साथ देखना चाहते हैं वो, तो ये बात मैंने फर्स्ट कार्ड के साथ कही थी। मैंने आपको कहा था कि कुछ भी हो जाए वो इंसान इस रिश्ते में यूनियन चाहते हैं, और यूनियन चाहते टाइम उस इंसान के मन में ये ज़रूर आता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं चेज़ करती हूँ या करता हूँ। तभी मैंने कहा था हो सकता है आपकी तरफ से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप एक्शन लें, क्योंकि आप बहुत सपोर्ट करते हो, आप बहुत हील करते हो। I want to fix our connection. Okay, so wait a minute. ये पर्सन यूनियन चाहते हैं राइट नाउ में, और यहाँ पर इस इंसान को शायद हो सकता है पहले ये चीज़ें थी कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं चेज़ कर रहा हूँ, मुझे चेज़ नहीं करना चाहिए, या मैं चेज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लोग क्या कहेंगे, मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर यूनियन चाह रहे हैं वो, और चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। ठीक है, यूनियन हो सकता है इसलिए भी चाहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इमेज खराब हो रही है भाई अगर आप लोग अलग अलग रह रहे हो तो। ठीक है, आई विश दिस नेवर हैपेंड। वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है, उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि उनसे गलती हो गई, उन्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो माफ़ी मांग सकते थे या माफ़ कर सकते थे, पास्ट से निकल सकते थे, बट अभी उनको ये चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है। ओके, निकल ही नहीं पा रहे हैं, उन स्थितियों से नहीं निकल पा रहे हैं जो स्थितियाँ आपके और उनके बीच में ख़राब हुई हैं ना, वो उन उस टाइम पीरियड से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जो कि 5 ऑफ सॉर्ड्स के टाइम पे भी मैंने कहा था कि राइट नाउ में बहुत कन्फ्लिक्टेड हैं इंसान आपके। बैड हेल्थ, इस इंसान की लाइफ में हो सकता है फिजिकली कहीं ना कहीं ये इंसान उतने फिट नहीं है जैसा आपको शो किया जाता है। हो सकता है ये राइट नाउ में फिट नहीं है और आपसे छुपा रहे हैं। अब इनको नीड है आपकी, नाउ दे वॉन्ट यू बैक। अब आपको वापस चाहते हैं वो अपनी लाइफ में, वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाह रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लग्जरी है यहाँ, वीनस
फॉर श्योर वीनस, मतलब अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली वो आपको वापस चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली, इनकी लाइफ में जो वीनस है, मतलब इनकी लाइफ में कोई फीमेल है जिसकी हेल्थ ठीक नहीं है, जिसके बाद दे वॉन्ट यू बैक, अब इन्हें आप वापस चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, यस, मैसेज ऑफ कंसर्न मैं बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं इस इंसान को नीड है। और वीनस से मैंने बताया भी है, स्पेशली ये किसी फीमेल की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। दूसरा यहाँ कोर्ट हाउस, कुछ लोगों के लिए मैंने बोला था आपके पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं किसी डिस्प्यूट में हैं जहाँ से वो बाहर निकल के फिर आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ओके, मैसेज ऑफ कंसर्न को जब क्लैरिफाई कर रही हूँ तो यहाँ पर ये भी है विक्टोरियस स्टेबल लाइफ लव। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान को थोड़ा सा इमेज कॉन्शियस है ये इंसान, जो बात अभी यहाँ पर भी आ रही थी गॉसिप वाली जगह पर, ठीक है ना। तो कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये भी लगता है कि स्थितियाँ जो आप लोगों के बीच में ख़राब हो रही है ना, उसकी वजह से इनकी जो इमेज है वो भी ख़राब हो रही है और ये चीज़ इनके लिए एक कंसर्न है। ओके, सो दे वोंट चेंज, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो जब तक है तब तक वो कुछ कर नहीं सकते हैं इस रिश्ते में आगे, वो चीज़ कहीं ना कहीं बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। हर किसी में आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन, और इन्हें लगता है कि मतलब जो सामने वाला इंसान है जिसके साथ ये हैं उसमें भी आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हीं का फॉल्ट है, समझते हैं वो कि उनसे गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि रिग्रेट आ रहा है यहाँ पर। तो डेफिनेटली उन्हें लगता है कि उन्हें चीज़ें ठीक करनी चाहिए। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, मैंने अभी यहाँ हील की बात भी करी थी कि ये इंसान हील हो रहे हैं इसलिए ही ये सारे विचार आ रहे हैं, नहीं तो विचार आते ही नहीं है अनहील्ड इंसान को। उस इंसान ने कहीं ना कहीं गलती करी है आपको ये बात बोल के कि वो आपको अपने और करीब नहीं आने देना चाहते, ठीक है। ओके, सो हर किसी में आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता है उनसे गलतियां हुई हैं, उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो आपको कंपेयर करते थे, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको बुरी भी लगी हो कि मुझे कैसे तुम किसी में ढूंढ सकते हो यार। तो वो चीज़ उसको लगता है कि हाँ मैंने, मेरे से गलती हुई है, मैं क्यों किसी और में आपको ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि आप यूनिक हो, आप जैसे वो यूनिक है वैसे आप यूनिक हो। तो कहीं ना कहीं किसी और के अंदर किसी और को ढूंढना एक, देखो इनजस्टिस तो लगता ही है ना कि यार ये क्या मतलब हुआ है ना। कहीं ना कहीं किसी और को चूज़ करने के बाद या आपको ये कहने के बाद कि आप किसी और को चूज़ कर लो, वो चीज़ उस इंसान को लगता है कि मैंने आपको ब्लेम कर दिया, आपसे ज़्यादा जो है किसी और को सही समझा, उसको चूज़ कर लिया अपने लिए, वो मुझसे गलती हुई है। तो वो चीज़ है यहाँ पर। और आपको किसी और के साथ मैरिज करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फोर्स किया, वो भी उसकी गलती है, ये इसको लग रहा है अभी, ठीक है। इस इंसान ने आपसे हीलिंग का टाइम मांगा या दूर होने का टाइम मांगा, क्योंकि इस इंसान को लगा कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो और अभी ये चीज़ें इसको रिग्रेट में डाल रही हैं। आपसे बहुत प्रैक्टिकल टर्म्स पे ये इंसान ने बात करी और वो चीज़ अब इस इंसान को खल रही है। HFNGQIMLG पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको इतना मजबूर कर दिया गया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, इग्नोर कर करके या आपको बोल बोल के कि नहीं तुम्हारे लिए तो वही ठीक है, तुम्हारे लिए तो वही ठीक है, और करवाया भी खुद ही सब कुछ करवाया, और आज खुद ही ये चीज़ों पर रिग्रेट कर रहे हैं आपके पर्सन। आपको बहुत सेलिब्रिटी वाइब में देखते हैं आपके पर्सन, आपको बहुत स्ट्रांग देखते हैं, बहुत स्ट्रांग। हो सकता है ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे एक्शन ना लिया जाए और स्पिरिचुअली आप उनकी तरफ कनेक्ट कर जाओ। हो सकता है ये टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं आजकल, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को येस फॉर श्योर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को ये अपना रहे हैं, क्योंकि ये भी विश ट्री है, आप भी विश मांग सकते हैं, ठीक है।
सो ये ऐसा यहाँ पर कंफर्म करता है इस मैसेज को कि ये पर्सन कोई ना कोई विश मांग रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये इंसान जो है ना टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होने के लिए कुछ सीख रहे हैं कि कैसे टेलीपैथिकली कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, एंड क्योंकि मैंने कहा आप बहुत ज़्यादा एक सेलिब्रिटी वाइब कैरी करते हो, तो उस इंसान को आप बहुत स्ट्रांग लगते हो। उसको ये लगता है कि आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब ये हो सकता है आप एक हीलर हो, जैसे मैं हूँ हीलर, ऐसे आप हीलर हो सकते हो। आप अगर आप नहीं भी हो हीलर तो आप साइकिक जो क्वालिटीज़ हैं वो कैरी करते हो, और वो इंसान आपसे हील होते हैं। उनको ये लगता है कि आप उनको बहुत प्रोटेक्ट करते हो। ठीक है, कोई ज्वेलरी, कोई पेंडेंट, कोई ब्रेसलेट, कोई रिंग हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर करी है, और वो उस इंसान को उस इंसान के पास या तो है, या वो आपको देखते हैं कि आपने वो चीज़ वियर कर रखी है आज भी। ठीक है, और अगर उनके पास है तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी थी, जो मैंने कहा था कि यूनियन के लिए वो पर्सन सोचते हैं। तो वो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी ये ज़रूर बताती है कि इंसान पुरानी चीज़ों को देखकर और आपको याद ज़रूर करते हैं। ठीक है, पुराने गिफ्ट्स वगैरह को, वीडियोज़ को, मैसेजेस को। ठीक है, दे आर लाइक ब्लॉक्ड, उन्हें लगता है वो किसी तरीके से ब्लॉक्ड हैं, मतलब वो फुल्ली कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ तो है जो उनको ब्लॉक करता है। ठीक है, अब ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये क्या है। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपकी तरफ। देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स, मैं कह रही हूँ ना ब्लॉक्ड है, मैंने बोला ना आपको कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ सॉर्ड्स। देखो विद इन 1 आवर कुछ लोगों को कांटेक्ट आ सकता है। अभी विश भी मांगी है आप लोगों ने। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है विद इन 1 आवर कुछ लोगों को कांटेक्ट आ सकता है। ओके, सो ये मिरेकल हो सकता है, आप इसको ज़रूर 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 क्लेम करना। ठीक है, वन आवर 1 डे, मैक्सिमम 1 डे बता रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मिरेकल 1 आवर हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए मिरेकल 1 डे भी हो सकता है। ठीक है ना, जिसने सालों से कॉल ना किया उसने अगर एक दिन में कॉल कर लिया तो आपके लिए तो मिरेकल ही होगा ना। तो हो सकता है मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, फर्स्ट कार्ड के साथ से ही, है ना। एसेस जो हैं ये चीज़ श्योरिटी दे रहे हैं। चलो लेट्स गो टूवर्ड्स, ये थोड़ा सा अपनी पब्लिक इमेज को, थोड़ा सा अपने काम को साइड कर सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं आपसे बात करने के लिए। ओके, चलो यूनिवर्स प्लीज 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 गिव मी 1 कार्ड इफ दिल कॉल इन 1 आवर और 1 डे। गिव मी 1 कार्ड प्लीज, थैंक यू। इट्स अ यस। ठीक है, कुछ लोगों के पास आ सकता है कांटेक्ट। चलो थर्ड पर्सन सिनेरियो, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पर्सन सिनेरियो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता थोड़ा इन एंड आउट वाला है, फिजिकल रिलेशनशिप वाला है, और इस रिश्ते में इमोशंस कनेक्टेड नहीं है। इस रिश्ते में दोनों के पास ही कहीं ना कहीं चॉइसेस हैं। तो ये रिश्ता थोड़ा डाइसी सा रिश्ता है। ठीक है, जगलिंग वाला रिश्ता है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे सिर्फ एक फिजिकल टर्म पे रिश्ता है। ओके, चलो कुछ लोगों के लिए हो सकता है बच्चे की वजह से ये रिश्ता चल रहा है। ठीक है, अगर ये साथ ही हैं, कमिटेड हैं, तो बच्चे की वजह से रिश्ता चल रहा है। लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। 5 ऑफ वॉन्ड्स में कह रही थी ना, फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फैमिली को लगता है कि मतलब वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है आपकी इस एक्शन से, अगर आपने कोई एक्शन लिया है तो। ओके, देखो हीलिंग पीरियड चल रहा है उनका अभी तो मैं एक्शन नहीं बोलूँगी कोई ले रहे हैं वो, क्योंकि वो हील हो रहे हैं। और आपके पर्सन की मैसेजेस में भी आया था दे वांट टू हील। कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल्स तो चल रहे हैं उनके आपके बिना बिहाइंड द सीन। ये पता होता आपको होगा, वैसे अगर नहीं पता है तो डेफिनेटली जो भी आपकी तरफ से एक्शन इनिशिएट लिया गया है वो चीज़ उस इंसान को, उस इंसान की फैमिली को बहुत इम्पेक्ट कर रही है, और वहाँ पर अभी हीलिंग पीरियड चल रहा है, अभी हील हो रहे हैं ये लोग। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, द स्टार है। सो टाइम लग सकता है, ये वाला टाइम जो आप कहो कि मैरिज में यूनियन हो जाए या मैरिज में स्थितियाँ ठीक हो जाए, उसमें समय लग सकता है। बट कांटेक्ट वगैरह में कुछ ऐसा नहीं है कि टाइम लगेगा। कांटेक्ट मुझे लग रहा है विद इन
1 आवर 1 डे आ जाएगा, ठीक है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अपने काम को भी एक साइड कर देंगे कुछ टाइम के लिए, अपनी वो लोग क्या कहेंगे वाली टेंशन को भी एक साइड करेंगे और आपसे बात करेंगे। यू आर रेडी, क्योंकि आप भी रेडी हैं उस कॉल को रिसीव करने के लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो कम से कम आज 5 मिनट बैठो, शांत बैठो, देखो आपका दिमाग, आपकी इंट्यूशन, आपके यूनिवर्स आपसे क्या कनेक्ट करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। हो सकता है वो कुछ इसी के रिगार्डिंग बताना चाहते हैं। फॉर व्हाट दे आर रेडी, यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। हो सकता है आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करना चाह रहे हो और आप सोच रहे हो मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए। यहाँ पर ना अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, और आपके मन में ये है कि मुझे सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए। इस चीज़ की चिंता मत करो, क्योंकि देखो यहाँ पर भी आर्कएंजल गैब्रियल हैं जो एक बच्चे को, मतलब एक पर्सन को कहीं ना कहीं ब्लेस कर रहे हैं। और यहाँ पर टीम है पूरी, यहाँ 4 लोग हैं, यहाँ 4 एंजल्स हैं। तो अगर आपके मन में ये है ना कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, सपोर्ट कर रहे हैं आपको, वो नो मत लेकर आओ मन में, ठीक है। सो माइंड में अगर किसी चीज़ को, किसी एक्शन को लेने के बारे में सोच रहे हो, बार बार आता है नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन कलर है यहाँ पर, तो हो सकता है आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने में किसी से डर रहे हो। सो एक्सप्रेस योर सेल्फ, ठीक है। और मैं उस इंसान से बात करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट हो सकता है किसी से भी बात करने के लिए आप थोड़ा घबराते हो, तो ऐसा मत करो, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, कनेक्ट हुई हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे कितने 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 फैमिली मेम्बर्स के साथ ही रीडिंग रेजोनेट होती है, और जिसके साथ भी रेजोनेट होती है ना, अगर आप कुछ लिख नहीं रहे हो ना, तो एक रेड हार्ट अगर भेजते हो ना, तो मैं समझ जाऊँगी आपके साथ रेजोनेट हुई है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।